मात्र वंचित आघाडीकडून अद्यापही तुमची बोलणी सुरू आहे, असं काही झालं नसल्याचं सांगत आहे मुझे सिर्फ इतना कहना है कि मुझे एमआईएम पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आदेश दिया था कि इतने तकरीबन 2 महीने से ये जो चर्चा चल रही थी उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह का एक प्रेस रिलीज तैयार करिए और प्रेस रिलीज तैयार करके पार्टी का जो फैसला है वो इशू कर दीजिएगा। मैंने उनके आदेश का पालन करके इशू कर दिया है। अब उसके बाद अगर ये तर्क और वितर्क लगाया जा रहा है कि ये इम्तियाज जलील की राय है, तो ये पता नहीं है मुझे। ये जो लोग सोचेंगे उनको ये समझना चाहिए कि मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन एमआईएम पार्टी का महाराष्ट्र का अध्यक्ष भी हूँ। और असद अवैसी साहब ने जब मुझे कहा है इतना बड़ा फैसला मैं अकेले तो ले नहीं सकता हूँ, स्वाभाविक है कि पार्टी के अध्यक्ष ने मुझे आदेश देने के बाद मैंने ये किया है। अगर उसके बावजूद भी अगर बातचीत का अगर कोई रास्ता अगर है तो मेरे हिसाब से बिल्कुल खुला रहना चाहिए, क्योंकि ये जनता की आवाज़ है, जनता की ख्वाहिश है, जनता खुद चाहती है, बहुजन समाज की है, दलित समाज की है, मुसलमानों की है कि ये एक सुनहरा मौका आया है और इस मौके का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए करके। अगर आज रात तक भी अगर असद साहब या अभी अगर मुझे असद साहब कहते हैं कि नहीं हमको महाराष्ट्र में 2 सीट लड़ना है तो हम 2 लड़ेंगे, उन्होंने कहा कि 200 लड़ना है तो 200 लड़ेंगे। कितने सीट का ऑफर आपने दिया है, आखिरी कितना? देखिए अब ये जो है हमने जिसके पास दिए हैं वंचित बहुजन आघाड़ी के हमारे अध्यक्ष माननीय बाड़ा साहब अम्बेडकर जी को जो दिया गया है, ये उन्हें पता है कि हमने आखिर में कितने उनके पास सीट्स दिए थे। इसके हिसाब से वो फैसला करें। तो हमारा साफ कहना है कि हमें 8 सीट्स किसी भी सूरत के ऊपर कबूल नहीं। वंचित बहुजन आघाड़ी की जो प्रवक्ता उनका कहना है कि ये इम्तियाज जलील की महत्वाकांक्षा है, इसलिए वो सर जैसा देखिए, मैं एक महाराष्ट्र का अध्यक्ष होने के नाते जब कोई पत्र निकालता हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं हम इनको मानेंगे नहीं। तो ऐसे प्रवक्ता है, कोई भी उठ के खड़े रहेगा और कोई भी कुछ भी बोलेगा तो मैं भी कोई सुनने वाला नहीं। अगर बाड़ा साहब खुद अगर कह रहे हैं तो मैं उनका सम्मान करता हूँ, अलायंस रहे ना रहे हम उनका सम्मान करते रहेंगे। लेकिन ये कोई भी मुंह उठा के खड़ा रहेगा और कुछ भी कहेगा उसके अंदर, तो ये ऐसे लोगों का मैं तो बहुत ज़्यादा उनका दखल नहीं ले रहा। तो भी कितनी जगह तक देखिए, मैं तो यही कह रहा हूँ कि असद अवैसी साहब जो फैसला करेंगे वो फैसला हमको कबूल रहेगा। और चूंकि दोनों ही पार्टियों के दोनों वरिष्ठ नेता अगर आपस में बात करते हैं और वो आदेश निकालते हैं तो खत्म हो गई बात ही उसके अंदर खत्म। देखिए, इसका फैसला जो है वो असद साहब लेने वाले हैं, मैं नहीं लेने वाला हूँ। मुझे देखिए ये बाड़ा साहब को पता है और असद साहब को पता है कि असद साहब की रजामंदी से ही हमें जितनी लिस्ट चाहिए थी वो लिस्ट हमने दिए है। अब कितनी सीट्स लड़ना कितनी नहीं लड़ना ये असद साहब और बाड़ा साहब तय कर लेंगे। हम उसके ऊपर काम करेंगे, जिस तरह से मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम के जितने कैंडिडेट्स हैं उनको जिता कर लेंगे। नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।